वाघोड़िया प्रमुख, महेंद्र सिंह राणा सावली प्रमुख, संजय चौहान रावपुरा प्रमुख तमाम महानुभावों सूत्रनी आगेथी स्वागत करे। तमाम युवाओं आगळ आवी जाए एक साथे। माननीय श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति अध्यक्ष, अपना प्रमुख नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया गुजरात श्री परेश भाई दानाणी, महामंत्री ऑल इंडिया युवक कांग्रेस ये संबोधे। रमेश भाई भरवाड़ कर गुजरात प्रदेश युवक कांग्रेस, गुजरात प्रदेश एनएसयू कांग्रेस समिति आजना आ युवा रोजगार अधिकार रेली में अपनी वच्चे उपस्थित समारंभना अध्यक्ष अर्जुनभाई मोढवाडिया साहेब, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति सचिव और गुजरात प्रभारी आदरणीय अशोक तवरजी, युवक कांग्रेस अमरा सन्माननीय साथी भाई मानसिंह जी डोडिया, गुजरात प्रदेश एनएसयूआई अमरा सन्माननीय साथी भाई नरेंद्र सिंह जी रावत, वडोदरा लोकसभा युवक कांग्रेस प्रमुख भाई श्री जयेंद्र सिंह जी, जिला एनएसयूआई प्रमुख सन्माननीय साथी भाई श्री धर्मेश भाई, आमंत्रित मंचस्थ महानुभावों और जिला आगेवानों की अपील ने मान आपी समग्र जिला में बहनों आज गुजरात अंदर 1995 थी लई आ गुजरात भोળી प्रजा ने धोळा दिवसे सोना सपना देखाड़ी अपनी लागणीओं ने क्या उश्केरी सत्ता सूत्रों प्राप्त करनारी आ भारतीय जनता पार्टी देश नी अंदर क्या केवी परिस्थिति निर्माण करी रही है कि गुजरात नो युवान भारतीय जनता पार्टी समग्र देश नी अंदर राज्य नी अंदर बखड़ जंतर पार्टी बनी ने रही गई है। गुजरात नो मारो युवान मुख्यमंत्री ना मंच पर थी पोताना वाणी स्वातंत्र्य नो अधिकार मांगे छे। आज गुजरात नी अंदर हिटलरशाही शासन व्यवस्था है। गुजरात नो मारो आम ने रोजगार नो अधिकार प्राप्त थाय आ मंच पर थी आपणे आज ऐलान करवू छे, निश्चय करवू मारो। अने गुजरात नी अंदर आपड़ा गपोड़ीदास मुख्यमंत्री वाइब्रंट गुजरात नी बात करे छे। मने कहता दुख थाय छे के वीतेला 10 वर्षना गाळामां गुजरात नी अंदर 4 लाख करता वधु नाना अने मध्यम कदना उद्योगों जे आ गुजरात ने उच्च माध्यमिक सुधीનું शिक्षण तमाम फ्री થઈ શકે તેમ છે। જેટલી રાહત હોય એસા ટાટા અને અંબાણીને આપે છે તો એટલી રાહત તો વિદ્યાર્થીઓને આપે તો સંપૂર્ણ એન્જિનિયરિંગ મેડિકલ અને ફાર્મસી જેવી ફેકલ્ટીઓ પણ વિદ્યાર્થીઓ મફત ભણી શકે। મગર સરકાર વિદ્યાર્થીઓને નહીં ખાલી માત્ર ઉદ્યોગપતિનું ધ્યાન રાખીને ચાલી રહી છે। તો આપણે સાથે મળી વિદ્યાર્થીઓના હિત માટે નવી સરકાર આવે, આવો આપણે બધા વિદ્યાર્થીઓને યુવાન મળી नवी रोजगारी तको अपना माटे उभी थाय तेवी विकासनी वात करी छे तो मारे नरेंद्र मोदी अने भाजप सरकारने पूछ्युं छे के तमे सारा विकास कहो छो। आजे तमे नवरात्रि महोत्सव करो तेने विकास कहो छो के पछी पतंग महोत्सव करो तेने विकास करो छो के पछी रणमां 4 उद्योगपतिओने खुशामत करो छो तेने तमे विकास कहो छो। खाते युवा रोजगार अधिकार रेली ना कार्यक्रम में उपस्थित रहेवानुं आपनुं आमंत्रण मळेल छे। आपे मने आयोजित प्रसंगे याद करी आमंत्रण पाठवेल छे ते बदल आपनो आभारी छूं। परंतु अगाउथी निर्धारित थयेल कार्यक्रम में उपस्थित रहेवानुं होवाथी आ कार्यक्रम में उपस्थित रही शकूं तेम नथी ते बदल दिलगीर छूं। कार्यक्रम ने मारी हार्दिक शुभेच्छाओं पाठवी छूं। आभार। 2500 पगारे शोषण तो कर्युं। गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखल करवामां आव्यो।
અને ગુજરાત હાઈકોર્ટે ઓર્ડર કર્યો કે જે યુવાનોનું 5-5 વર્ષથી સરકાર દ્વારા શોષણ કરવામાં આવ્યું છે એને સરકાર પૂરો પગાર આપે, એને કાયમી નોકરી આપે, અને એ ઓર્ડર ગુજરાતની હાઈકોર્ટે કરવો પડ્યો. પણ આ ગાંધીનગરમાં બેઠેલી સરકાર એક એવી નફ્ફટ સરકાર છે કે ગુજરાત હાઈકોર્ટનો ઓર્ડર થયા પછી આ સરકારે એ ઓર્ડરને સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચેલેન્જ કર્યો છે. તો ક્યાં યુવાનોનું હિત? જો તમારા હૈયે યુવાનોનું હિત હોય તો ગુજરાત હાઈકોર્ટના ઓર્ડર પ્રમાણે એમને ચૂકવી આપો બાકીના પૈસા. જો તમારા હૈયે યુવાનોનું હિત હોય તો એમને 5 વર્ષ પહેલાની તારીખથી કાયમી નોકરીએ રાખી લો. અરે રાજ્યની અંદર આજે 1.5 લાખથી વધારે જગ્યાઓ ખાલી છે, એને પૂરવામાં નથી આવતી. અને મારા યુવાનો જો આજે બેરોજગારીનો સામનો કરી રહ્યા હોય તો આ પરિસ્થિતિ હવે ગુજરાતનો યુવાન ચલાવી લઈ શકે એવી સ્થિતિ રહી નથી. ડર એટલો કે જો એ ટ્રેન ગુજરાતમાંથી પસાર થાય તો ગુજરાતના સ્ટેશનો ઉપર એને હેરાન કરવામાં આવે એવા ભયે સંજય જોશીને પણ પોતાની ટ્રેનની ટિકિટ બદલી અને પ્લેનની ટિકિટ કઢાવી પડે એટલું ભયનું સામ્રાજ્ય આ ગુજરાતમાં છે. અને જો એ સામ્રાજ્ય ગુજરાતમાં હોય તો આજે ગુજરાતનો યુવાન આ ડર અને ભયના વાતાવરણ સામે લડવા કટિબદ્ધ બન્યો છે. ગુજરાતની આ સ્થિતિ ગુજરાતનો યુવાન ચલાવી લેવા તૈયાર નથી. આ સ્થિતિમાંથી ગુજરાતને બહાર કાઢવું છે. ગુજરાતમાં સાચી લોકશાહીની પુનઃસ્થાપના કરવી છે. અને જો ગુજરાતમાં આ સ્થિતિ પેદા કરવી હોય તો હું સમજુ છું કે સૌથી મોટી જવાબદારી ગુજરાતના યુવાનો ઉપર છે. તમારે બહાર આવવું પડશે. તમારે કટિબદ્ધતાથી એક તાકાત ઊભી કરવી પડશે અને તમારી તાકાત ગુજરાતને સાચી दिशा में लई जशे. आज न केवल अपने नेता चुने बल्कि नेता भी बन सके, एक ऐसी पूरी लीडरशिप हमारे यहाँ पर बीच से निकल करके आई है. और आज तो हम ऐतिहासिक वडोदरा की धरती पर हैं. अभी हमारे साथी ने यहाँ पर जब संबोधित करते हुए बताया और उन्होंने चर्चा करी कि क्या क्या यहाँ पर सबसे पहले हुआ. सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सबसे पहले आया और तमाम चीजों की चर्चा करी. और मैं तो ये समझता हूं कि ये वो धरती है जहां से बाबा साहब अंबेडकर जी को यहाँ के महाराज ने स्कॉलरशिप देकर के बाहर पढ़ने के लिए भेजा और उन्होंने वोट का अधिकार दिया संविधान के माध्यम से. और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वोट का अधिकार, ये जो रोजगार का अधिकार है, तमाम अधिकारों की जो हम चर्चा करते हैं, केंद्र की सरकार ने जो रोजगार के साथ साथ तमाम दूसरे जो अधिकार दिए हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन लेकर के आए, सूचना अधिकार, महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से जो हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो आम आदमी रहता है, गरीब आदमी रहता है, जिसमें अनपढ़ जो नौजवान साथी भी है, उसको रोजगार का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया. आने वाले समय में केंद्र की सरकार का ये फैसला है, ये प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को भोजन का अधिकार दें. तो ये साथियों तब संभव होगा जब हम अपने वोट के अधिकार का सदुपयोग करेंगे. और इसलिए आज सबको एकजुट होकर के सोचने की जरूरत है.